दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल एस एस डिजिटल इंडिया में। आज मैं आपको बताऊंगा एक्सेल के अंदर फील कमांड के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने वन टाइप किया। अब इस वन को मुझे क्या करना है, अगर मैं यहाँ से सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ कॉलम के अंदर मुझे नीचे तक जो इसको फील करना है, तो इसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल के साथ में डी। तो जब आप कंट्रोल के साथ में डी प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे कि वन वन जो जहां तक मैंने रेंज सेलेक्ट की है वहां तक ये फील हो गया है। अगर ठीक इसी तरह से इसको मैंने जैसे सेलेक्ट करता हूं, अभी मैंने कॉलम सेलेक्ट किया हुआ है, अगर यही मुझे रो में करना है तो आप देखेंगे रो की मैंने रेंज ले ली, रेंज मैंने सेलेक्ट की है। और अब यदि यहाँ पर अब मेरा पहले कॉलम में देख मैं सेलेक्ट किया और कॉलम के अंदर मैं फील कर रहा था डाउन में। अब मुझे डाउन ना करके अब ये राइट हो गया, रो के अंदर मैंने सेलेक्ट की है। तो इसके लिए शॉर्टकट की होती है कंट्रोल आर। जब आप कंट्रोल के साथ में आर की प्रेस करेंगे तो ये जो है वन, जहां तक आपने रेंज सेलेक्ट की है रो की, वहां तक फील हो जाएगा। अब यदि आप यहाँ पे इसको मैंने अंडू किया, इसको भी मैंने अंडू किया। अगर आप इसको ड्रैग करते हैं, जैसे कि देखिए मैंने ड्रैग किया अभी, तो भी वो सेम प्रोसेस हो रही है। अब अगर इसको भी मैं प्लस के जो है इसी से करता हूं, मैं जहां तक मैं ड्रैग करूंगा वहां तक ये मेरा वन जो है फील हो रहा है। अब इसको भी मैं वापस अंडू कर देता हूं। अब यदि आप इसको कमांड से करना चाहते हैं, ये तो बेसिक हो गया कि आप इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके या कंट्रोल डी कंट्रोल आर करके आप कर रहे थे। तो इसके लिए आप जो है यहाँ जब क्लिक करेंगे आप होम पे क्लिक करके आप देखेंगे यहाँ पे होता है एडिटिंग जो है ऑप्शन है, इसमें होता है फील। जब आप फील पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने सबसे पहले ऑप्शन आता है डाउन का, राइट का, अप का, लेफ्ट का। तो सबसे पहले बात करते हैं डाउन की। तो डाउन के लिए क्या है कि आप जब यहाँ से रेंज आप इसकी सेलेक्ट करेंगे, जैसे आपने सेलेक्ट किया, जब फील पे करते हो आप, जब आपने किया डाउन, तो ये देखिए डाउन में हो जाएगा। और जब आप वापस इस पे क्लिक करते हैं, अब आप देखेंगे राइट। तो राइट के लिए भी क्या होगा कि आप यहाँ से इसकी पूरी की रेंज को, जैसे आपने अभी सिंगल सेल सेलेक्ट किया और जब फील करते हैं आप यहाँ पे राइट, तो ये राइट में हो जाएगा। अगर आप यहाँ से पूरी रेंज सेलेक्ट करते हैं और यहाँ से आपने पूरा सेलेक्ट किया और फिर आप देन फील करते हैं देन राइट, तो देखिए जितने भी आपने रेंज सेलेक्ट की है वो सारी राइट के अंदर फील हो जाएगी। अब ठीक इसी तरह से होता है अप। अब जैसे मैं इसको कर देता हूँ अंडू और इससे भी मैं कर देता हूँ डिलीट। अब यहाँ अगर मैं टाइप करता हूँ जैसे वन, अब मैं इसकी रेंज सेलेक्ट कर लेता हूँ ये अप में। और अब मैं जब करता हूँ फील और यहाँ मैंने किया अप, तो आप देखेंगे कि ये जो मेरा फील हो रहा है अप में हो रहा है। अगर इसके अलावा जैसे मैंने यहाँ पे वन सेलेक्ट किया, अब अगर ये मैं रेंज देखिए, अगर यहाँ पे मैं रेंज इसकी जो सेलेक्ट कर रहा हूँ, नीचे मैंने ब्लैंक सेल भी लिए हैं, और अब मैं जब फील करता हूँ और जैसे मैंने अप किया, तो अभी आप देखेंगे कि नीचे के सेल जो मेरे ब्लैंक थे, तो ये वन भी जो है यहाँ से डिलीट हो चुका है। तो इसके लिए क्या है कि जब आप इसको जब मैं अंडू करता हूँ, तो आप देखेंगे जो व्हाइट कलर का ये जो आ रहा है यानी कि एक्टिव, यहाँ पे जो ये सीरीज फील होती है, ये जो सेल है आपका G16, इसमें जो वैल्यू रहेगी वो ही डाटा आपका उसमें फील होगा। अब जैसे मान लीजिए अगर यहाँ पे मैं टाइप कर देता हूँ ABC और मैंने एंटर किया और अब मैं सेलेक्ट करता हूँ, तो अभी आप देखेंगे कि जो एक्टिव मेरा है ये वाला है, तो आपको यहाँ से सेलेक्ट करना होगा। और जब आप यहाँ पे फील करेंगे और आप जैसे करेंगे अप, तो ये देखिए जो कंटेंट आपने एक्टिव सेल के अंदर टाइप किए हैं वही आपके इसमें फील होंगे। और ठीक इसी के बाद में होता है लेफ्ट। अगर जैसे आप ये वापस यहाँ से सेलेक्ट करेंगे, इसी चीज़ को मैं ले लेता हूँ और ये लेफ्ट में आपने जो है रेंज सेलेक्ट की है, और जब मैं यहाँ पे करता हूँ फील और यहाँ से मैंने किया लेफ्ट, तो ये सारी की सारी जो भी रेंज में आपने जो डाटा सेलेक्ट किया हुआ है वो लेफ्ट में फील हो जाएगा। अब मैं इन सबको डिलीट कर देता हूँ। और नेक्स्ट आप देखेंगे इसमें होता है एक्रॉस वर्कशीट्स। अभी आप देखेंगे ये ऑप्शन मेरा डिसेबल है।
तो ये डिसेबल है। इसको इनेबल के लिए आपको अपनी वर्कबुक के अंदर मल्टीपल सीट्स इंसर्ट करनी होगी। जैसे यहाँ पे मेरी सीट 1 है, मैं यहाँ पे सीट 2 इंसर्ट कर लेता हूँ और सीट 3 मैंने प्लस के इस पर क्लिक किया और ये मैंने जो है मेरी इसमें देखेंगे आप वर्कबुक के अंदर 3 सीट है। अब मैं आ जाता हूँ वापस सीट नंबर 1 में और यहाँ मैं टाइप कर देता हूँ SS। अब जैसे अगर मैं आप यहाँ टाइप कर SS डिजिटल इंडिया। अब यदि आपको ये जो कंटेंट है ये आपको तीनों सीट के अंदर जो है इंसर्ट करना है, तो इसके लिए आपको तीनों सीट को सेलेक्ट करना होगा। और सेलेक्ट जब आप करेंगे तो जैसे शिफ्ट के साथ में आपने सेलेक्ट किया, ये तीनों सीट को आपने सेलेक्ट किया शिफ्ट प्रेस करके, और जब आप क्लिक करेंगे फील्ड में, और अब देखिए ये जो है अक्रॉस वर्क सीट्स का जो ऑप्शन है वो एक्टिव हो गया है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो अब आप यहाँ देखेंगे ऑल के अलावा दो ऑप्शन और हैं, कंटेंट्स और फॉर्मेट्स। तो ये क्या होता है कि अगर आप इसमें करते हैं कंटेंट्स तो ये जो कंटेंट है वो ही होंगे, और अगर आप यहाँ पे फॉर्मेट्स लेते हैं तो केवल फॉर्मेट ही होगी। अब यदि जैसे मैं यहाँ पे कर देता हूँ ओके, तो अभी आप देखेंगे जैसे मैं सीट नंबर 2 पे क्लिक करता हूँ और सीट नंबर 3 पे क्लिक करता हूँ तो सेम वही चीज़ जैसे सीट नंबर 1 में भी है, सीट नंबर 2 में भी है और सीट नंबर 3 में भी है। तो यानी कि जो कंटेंट आप जो टाइप कर रहे हैं वो सारी की सारी मल्टीपल सीट्स के अंदर अगर आप फिल करना चाहते हैं तो आप यहाँ से फिल में क्लिक करके एक्रॉस वर्कशीट पे क्लिक करेंगे तो ये इंसर्ट हो जाएगा। क्योंकि अभी मैंने जो मेरी एक्टिव सीट है मल्टीपल सीट्स को मैंने सेलेक्ट नहीं किया है, इस वजह से ये डिसेबल है। अब इसके बाद में आता है सीरीज का। जब आप सीरीज पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने ये एक डायलॉग बॉक्स अपीयर होता है। इसमें आप देखेंगे सबसे पहले है सीरीज इन रो एंड कॉलम। तो इसमें क्या होता है कि यहाँ पर अगर जैसे आपने अभी 1 टाइप किया और 1 टाइप करके जब आप सेलेक्ट करते हैं, अभी देखिए मैंने कॉलम सेलेक्ट किया हुआ है, इसका अलाइनमेंट मैं सेंटर कर देता हूं। अब जब आप क्लिक करेंगे फील्ड में और यहाँ जाके आप सीरीज पे क्लिक करेंगे तो सीरीज में आप देखेंगे अभी बाय डिफॉल्ट ये जो है कॉलम सेलेक्टेड है। और कॉलम सेलेक्टेड है क्योंकि मैंने रेंज इसकी सेलेक्ट की है कॉलम के अंदर। तो अब इसमें आप देखेंगे यहाँ पे होता है स्टेप वैल्यू और सेकंड नंबर होता है स्टॉप वैल्यू। स्टेप से मीनिंग ये है कि आप अगर सीरीज जो इसमें लेना चाहते हैं वो सीरीज की स्टेप में कितना डिस्टेंस आप रखना चाहते हैं। अब जैसे मैं यहाँ पे कर देता हूँ 3, मैं कहता हूँ कि 3 का जो है स्टेप वैल्यू मेरी 3 रहे और स्टॉप वैल्यू मैं कर देता हूँ 25। तो अभी आप देखेंगे कि यहाँ पे मैंने स्टार्टिंग में 1 लिया है, 1 की मैंने स्टेप वैल्यू 3 है, तो ये क्या करेगा 1 + 3 यानी 1 के बाद 4 है, 4 से स्टार्ट करेगा 1 4 और उसके बाद 3 में ऐड करेगा 7। तो इस तरह से मेरी सीरीज चलेगी और वो चलेगी 25 तक। और जैसे ही मैं यहाँ पे ओके करता हूँ तो ये देखिए 1 के बाद 4 हुआ, 4 के बाद 3 यानी 4 में 3 एडिशन हो गया तो 7 हुआ, 7 में 3। तो इस तरह से ये जो सीरीज है वो यहाँ पे इंसर्ट हुई है। अब यदि अगर आप वैल्यू आप यहाँ से चेंज कर देते हैं, आप जैसे यहाँ पे 10 किया और यहाँ पे 100 कर देते हैं, आपने किया 100 और जैसे आप करेंगे ओके, तो ये देखिए कि 10 के डिस्टेंस पे 1 के अंदर आपने 10 ऐड किया तो 11 हो गया। तो इस तरह से जो है ये फील आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। अगर रेंज आपकी आउट ऑफ सेलेक्टेड एरिया है उससे भी ज़्यादा होती है, अगर मैं यहाँ पे कर देता हूँ 500 और जैसे मैं ओके करता हूँ तो ये क्या है कि जितनी आपने रेंज दी है वहीं तक चलेगी। और इसके अलावा आपने रेंज यहाँ पे स्टॉप वैल्यू 500 की है, बट आपने रेंज जो है सेलेक्ट कम की है, तो वो सेलेक्टेड रेंज में ही ये कंडीशन अप्लाई होगी, बाकी में नहीं होगी। अब सीरीज के बाद में आप देखते हैं यहाँ पे कॉलम होता है। तो कॉलम के लिए आपको क्या करना है, जब आप इसको कॉलम में सेलेक्ट करेंगे, अभी एक कॉलम में था, अब सॉरी मैं रो में कर रहा हूँ। तो जैसे ही आप रो को सेलेक्ट करेंगे और फील्ड पे क्लिक करेंगे, जब आप सीरीज पे क्लिक करते हैं तो ये देखिए ऑटोमेटिक अभी जो मेरा ये बटन जो सेलेक्ट हुआ है ये रो का हुआ है। और इसके अंदर ठीक इसी तरह से आप स्टेप वैल्यू दे सकते हैं। स्टेप वैल्यू अगर मैंने 2 का दे देता हूँ तो स्टॉप वैल्यू मैंने 55 मैंने किया, तो आप देखेंगे रो के अंदर जो है ये
उसी हिसाब से मेरी डाटा फिल हो जाएगा जो सीरीज जो मैंने दी है। अब इसके अलावा आप देखेंगे सीरीज के अंदर जो एक ऑप्शन होता है इसमें ट्रेंड का। तो ट्रेंड में क्या होता है कि जैसे मान लीजिए आपने यहाँ पे 1 टाइप किया और यहाँ पे आपने 2 टाइप किया। अब इन दोनों को आप सेलेक्ट करते हैं और सेलेक्ट करने के बाद में आप जो है नीचे तक दोनों को जहाँ तक आप रेंज लेते हैं और जब फील पे आप क्लिक करते हैं सीरीज और अब आपने किया ट्रेंड। अब मैं जैसे 1 को यहाँ से डिलीट कर रहा हूँ और यह मैंने किया ट्रेंड। तो अब ये क्या करेगा 1 और 2 इन दोनों के बीच में आप देखेंगे 1 और 2 में 1 का डिस्टेंस है। तो ये सीरीज कंटिन्यू जनरेट हो जाएगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 कंटिन्यू जहां तक मेरी सिलेक्टेड रेंज है। जैसे मैं करूंगा ओके तो ये देखिए अब अगर मैं इसके कर देता हूँ वापस अंडू और यहाँ पे अगर मैं वैल्यू चेंज कर देता हूँ मैंने किया यहाँ पे 7 और फील सीरीज और ये ट्रेंड जैसे मैं करता हूँ ओके तो ये देखिए 1 7 जो है दोनों में जो डिस्टेंस है वो 6 का है। तो आप देखेंगे 7 + 6 13 13 + 6 19 19 + 6 25। तो इस तरह से जो है ये मेरी एक पूरी सीरीज जनरेट हो गई है। अब जब मैं दोबारा क्लिक करता हूँ यहाँ पे फील्ड के अंदर जाके सीरीज तो अब आप देखेंगे सेकंड ऑप्शन होता है टाइप का। तो बाय डिफॉल्ट जो होता है ये लाइनर होता है। लाइनर के बाद में जो है अगर लाइनर सीरीज जो होती है जैसे आप नॉर्मली कोई भी सीरीज जनरेट करते हो जैसे मैंने यहाँ पे 1 किया 1 के बाद मैंने 2 किया और अब मैं अगर इसको ड्रैग करता हूँ तो ये लाइनर होता है बाय डिफॉल्ट। जैसे मैंने इसको अंडू किया और अब मैं करता हूँ फील सीरीज तो देखिए लाइनर। अभी अगर मैं रेंज अगर यहाँ थोड़ी सी बढ़ा देता हूँ इसकी और सीरीज अब यहाँ पे जो है स्टेप वैल्यू मैं हटा रहा हूँ और मैंने अभी लाइनर पे ही ये जो है सेलेक्टेड है। अगर मैं जैसे ओके करता हूँ तो ये देखिए कंटिन्यू मेरी जो सीरीज है 1 2 3 4 जो भी जो मेरा 1 और 2 स्टार्टिंग में मैंने वैल्यू ली है उसी अकॉर्डिंग ये मेरी सीरीज लाइनर के हिसाब से जो है जनरेट हो गई है। अब जब मैं दोबारा यहाँ पे देखता हूँ तो एक होता है ग्रोथ। तो इसके लिए क्या है जब आप यहाँ पे 1 टाइप करते हैं और अब आपने क्या किया यहाँ पे जैसे आपने कर दिया 5। अब आप जब यहाँ सेलेक्ट करते हैं अब मैं दोनों को जैसे इसका भी अलाइनमेंट सेंटर कर देता हूँ इसकी रेंज में बढ़ा देता हूँ और अब मैं करता हूँ फील के अंदर सीरीज के अंदर होता है ग्रोथ। तो अब आप देखेंगे कि यहाँ पे जैसे मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ अभी और अब ग्रोथ में क्या करेंगे देखिए 1 और 5 जो होता है अब जैसे ही आप ग्रोथ कर देते हैं तो यहाँ क्या होगा 1 × 5। तो 1 × 5 5 होता है। तो ये इससे आपस में जो है मल्टीप्लाई करेगा और मल्टीप्लाई करके जो सीरीज बनेगी उसकी कंटिन्यू उसको मल्टीप्लाई करेगा। जैसे मैं कर रहा हूँ ओके तो अभी आप देखिए इसको समझने के लिए जैसे मैंने इसको वापस अंडू किया और यहाँ पे मैं ले लेता हूँ 2 और यहाँ पे ले लेता हूँ मैं 4 और अब मैंने इसको सेलेक्ट किया। अब मैं यहाँ से रेंज ले लेता हूँ और अब मैं यहाँ पे चलता हूँ सीरीज और यहाँ मैं जो कर देता हूँ ये देखिए ये जो स्टेप वैल्यू है जो अपने यहाँ टाइप करते हो आप और दोनों का बीच का जो डिस्टेंस है 2 और 4 में आप देखेंगे स्टेप वैल्यू 2 यानी डिस्टेंस 2 का है। अब मैं कर देता हूँ यहाँ पे ग्रोथ और जैसे ही मैं ओके करूँगा तो अभी आप देखेंगे कि 2 × 2 4 होता है 4 × 2 8 होता है 8 × 2 16 होते हैं 16 × 2 32 और 32 × 2 64 64 × 2 128। तो इस तरह से जो है ये सीरीज यहाँ पे ग्रोथ के हिसाब से इंसर्ट हुई है। अगर ग्रोथ वैल्यू मैं यहाँ पे कर देता हूँ 3 और जैसे मैंने किया ओके तो अब आप देखिए अब यहाँ ग्रोथ वैल्यू में क्या हो रहा है कि
3 जो है, सॉरी मैंने इसमें ग्रोथ नहीं किया था, दोबारा मैं वापस करता हूँ यहाँ पे सीरीज में जाके, और अब मैं करता हूँ ग्रोथ और यहाँ कर देता हूँ मैं 3। और जैसे ही मैं करता हूँ ओके, तो अभी आप देखेंगे 2 इंटू 3 6 हुआ, और 6 इंटू 3 18 हुआ, 18 इंटू 3 54, 54 इंटू 3। तो इस तरह से आप देखेंगे कंटिन्यू जो ये सीरीज है उसी हिसाब से जनरेट हो गई है ग्रोथ के हिसाब से। अब सेकंड इसमें जो सीरीज के अंदर ऑप्शन होता है वो होता है डेट यूनिट का। तो डेट यूनिट जो है अभी डिसेबल है। वो डिसेबल इसलिए है कि यहाँ पे भी मेरा कोई भी जो है सेल अभी डेट फॉर्मेट में नहीं है। तो अब मैं सेकंड नंबर की सीट में आता हूँ, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, और यहाँ मैं डेट ले लेता हूँ आज की करंट डेट। तो उसके लिए फंक्शन होता है इक्वल टू डे, टैब की प्रेस किया और देन जैसे आप एंटर की प्रेस करेंगे तो ये देखेंगे करंट डेट आपकी यहाँ इंसर्ट हो गई है। इसकी फॉर्मेट में चेंज कर देता हूँ, और अब यहाँ पे मैं सेलेक्ट करता हूँ, जैसे मैंने रेंज यहाँ पे सेलेक्ट की, और अब यहाँ जब मैं फील पे क्लिक करता हूँ और सीरीज पे मैं जब क्लिक करता हूँ तो आप देखेंगे डेट जो यूनिट है ये अभी एक्टिव हो गया है। क्योंकि जैसे ही आपका सेल जो है किसी में भी डेट फॉर्मेट में होगा तभी आपकी ये ऑप्शन एक्टिव होंगे। अब सबसे पहले होता है डे का। अब जैसे ही मैं यहाँ पे डे पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे स्टेप वैल्यू अगर आप 1 1 से करना चाहते हैं आप इसको हटा भी सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अगर आप नहीं हटाते हैं जैसे मैंने अभी किया डे, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे 7 8 9 10 जो मेरी डे के हिसाब से इसमें सीरीज जनरेट हो गई है, जहाँ तक मेरी रेंज थी 7 से लेकर 26 तक। अब यदि मैं इसको अंडू करता हूँ और नेक्स्ट अगर मैं वापस जाता हूँ फील्ड के अंदर सीरीज, और सीरीज में मैं क्लिक करता हूँ यहाँ पे डेज, और अब यहाँ पे मैं जो है स्टेप वैल्यू यहाँ पे इंक्रीज कर देता हूँ 2। अब मैं जैसे 2 करूंगा तो आप देखेंगे 7 में 2 ऐड हो जाएगा, तो 7 2 9। तो इस तरह से 2 की जो है डे में इंक्रीज हो जाएंगे। और जैसे ही मैं क्लिक करूंगा ओके, तो ये देखिए 7 9 11 यानी हर एक में डे में जो है 2 2 2 का इंक्रीज इसमें हो गया है। अब इसको मैं वापस जो है अंडू कर देता हूं, और सीरीज जो है सीरीज में वापस अब एक ऑप्शन होता है इसके अंदर वीक डे। तो वीक डे को समझने के लिए मैं वापस इस डेट की फॉर्मेट चेंज कर रहा हूं। यहां से मैं इसके अंदर जो है ये फॉर्मेट मैंने सेलेक्ट की है, ठीक है। अब इसमें अब मैं वापस सेलेक्ट करता हूं, यहां से मैंने रेंज सेलेक्ट की, और अब मैं चलता हूं फील्ड के अंदर सीरीज, और सीरीज के अंदर वीक डे, और जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करता हूं ओके, तो अभी आप देखेंगे वीक डे जो है इसका अलाइनमेंट मैंने ठीक किया। तो देखिए आज जो है आज की डेट में संडे है, तो संडे के अलावा वीक डे में जो होता है मंडे टू सैटरडे होता है। और अब इसमें आप देखेंगे कि वर्किंग डे जो होता है मंडे ट्यूसडे वेनेसडे थर्सडे फ्राइडे। तो ये जो है वो सीरीज वीक डे के हिसाब से मेरी पूरी जनरेट हो गई है। सैटरडे संडे ऑफ रहता है, तो यहाँ पे सैटरडे संडे इंक्लूड नहीं होंगे, और वीक डे है उसकी एक सीरीज यहाँ पे जनरेट हो जाएगी। अब जब मैं दोबारा यहाँ पे क्लिक करता हूँ सीरीज, और सीरीज के अंदर आप देखेंगे मंथ। अब मैं इसको दोबारा वापस अंडू कर देता हूँ, और अब मैं यहाँ पे जब क्लिक करता हूँ वापस मैंने रेंज सेलेक्ट की है, अब मैं फील करता हूँ यहाँ पे सीरीज, और यहाँ मैं कर लेता हूँ मंथ। और जैसे ही मैं मंथ क्लिक करता हूँ तो अभी आप देखेंगे इसमें देखिए मंथ के हिसाब से मेरी पूरी सीरीज जो जनरेट हो गई है, फेब मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर। तो इसी हिसाब से अब मैं वापस इसको अगर अंडू कर देता हूँ, या इसको मैंने जैसे यहाँ से इसको अगर मैं ड्रैग करता हूँ अभी यहाँ पे, तो ये देखिए सभी के अंदर पूरी डेट इंसर्ट हो गई है। और जब मैं सेलेक्ट करता हूं वापस यहाँ से, और अब मैं इसमें क्लिक करता हूं फील, और फील के अंदर मैं वापस जाता हूं सीरीज, और सीरीज के अंदर होता है ये मंथ। मंथ में, और मंथ के बाद में सेकंड नंबर होता है ईयर। और जैसे ही अगर आप जैसे मंथ के अंदर भी अगर इंक्रीज करना चाहते हैं तो वो चीज़ आप स्टेप वैल्यू में चेंज कर सकते हैं। जैसे मैंने आप यहाँ पे 2 का करेंगे, और जैसे आप ओके करेंगे तो ये देखिए हर एक के अंदर मंथ जो है 2 2 का, जैसे फेब के बाद मार्च अप्रैल, अप्रैल के बाद मई जून,
तो इस तरह से जो होता है अप्रैल मई जून, तो वो सारी चीज़ें इसमें स्टेप वैल्यू जो आप जितना सेट करोगे उसी हिसाब से सीरीज इसमें फील हो जाएगी। अब बात करते हैं ईयर की। अब जैसे मैं यहाँ पे कर देता हूँ ईयर, तो आप देखेंगे, ये देखिए ईयर 2001, बाकी के इन सबको मैं डिलीट कर देता हूँ। तो इसमें देखिए जो सीरीज आपकी क्रिएट हुई है ईयर के हिसाब से पूरी जनरेट हो गई है। ये देखिए 21, 22, 23, 24, 20, 38, जितनी भी जो डेट है आपकी उसी हिसाब से ये सीरीज। और फिर इसके बाद में सेकंड जो है, अभी आप देखेंगे एक ऑप्शन रह गया ऑटो फील। तो ऑटो फील में क्या होता है कि जब आप यहाँ पे कुछ टाइप करते हैं, जैसे आपने यहाँ पे टाइप किया JN, और जैसे ही आप रेंज सेलेक्ट करते हैं, आपने ये पूरी रेंज सेलेक्ट की, और आप जब सीरीज पे क्लिक करते हैं सीरीज, और यहाँ आप करोगे ऑटो फील, जैसे आप करोगे ओके, तो देखिए इस तरह से जो ऑटो फील की जो लिस्ट जो जनरेट होती है, जैसे अगर यहाँ पे मैं कर देता हूँ JANUARY, और अगर मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ यहाँ से जहाँ तक, तो उसी हिसाब से मेरी जो ये सीरीज है ऑटो फील जो है ऑटोमेटिक हो जाएगी। जैसे मैं करूँगा ऑटो फील, और मैं करूँगा जैसे ही ओके, तो इस तरह से देखिए। अब यदि ये सीरीज अगर आप अपने हिसाब से बनाना चाहते हो, जैसे कि आप चाहते हो कि जैसे मैं यहाँ पे एसएस टाइप करूँ, तो अगर मैं इसको ड्रैग करूँ तो जिसमें मेरी कंपनी का जो नाम है या कुछ है वो चीज़ इसमें इंसर्ट हो जाए। जैसे एसएस करूँ, उसको ड्रैग करूँ तो एसएस डिजिटल इंडिया आ जाए, या एबीसी करूँ तो मेरा नाम आ जाए, कुछ भी आ जाए। तो इसके लिए आपको क्या करना है, फाइल में जाना है और ऑप्शन में जाएंगे। ऑप्शंस के अंदर जाके आपको यहाँ पे क्लिक करना है एडवांस, और एडवांस में आपको जाना है जनरल में। देखिए जनरल में आप जाएंगे और यहाँ आपको क्लिक करना है एडिट कस्टम लिस्ट, और इसमें आपको यहाँ पे टाइप करना है, जैसे आप टाइप करोगे एसएस और उसके बाद कोमा लगाना है, फिर आपको वापस टाइप करना है स्पेस देके एसएस और डिजिटल, और वापस कोमा देके आपको टाइप करना है एसएस डिजिटल इंडिया, और इसको आपको करना है ऐड। तो अभी आप देखेंगे कि जैसे ही मैंने यहाँ पे, यहाँ जरूरी नहीं है कि आप, मैंने यहाँ पे नाम अपना सिंपल आपको एग्जांपल दिया है, इस जगह से आप कोई सा भी नाम ले सकते हैं। तो अब जैसे ही मैं यहाँ पे करूँगा ओके, मैंने किया ओके, और अब यदि मैं यहाँ पे जब एसएस टाइप करता हूँ और अब मैं यदि इसको ड्रैग करूँगा, तो आप देखेंगे कि जो मैंने टाइप किया हुआ है, जो सीरीज मैंने बनाई है यहाँ पे, वो सीरीज यहाँ पे इंसर्ट हो गई है। और ठीक इसी तरह से अगर मैं वापस एसएस टाइप करके अगर रेंज मेरी सेलेक्ट करता हूँ, और यहाँ तक मैंने रेंज सेलेक्ट की, अब मैं फील में जाता हूँ और यहाँ पे जब क्लिक करता हूँ सीरीज में, और यहाँ करता हूँ मैं ऑटो फील, और जैसे मैं क्लिक करता हूँ ओके, तो ये देखिए इस तरह से जो है मेरी वो सीरीज यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगी। तो दोस्तों ये था एक्सेल के अंदर फील कमांड, जो कि आप इजी वे में मेरे अकॉर्डिंग समझ चुके होंगे। अगर इससे रिलेटेड आपको कोई भी क्वेरी है या कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट करिए, मैं उस चीज़ का जो है आपको जो भी क्वेरी है उसका रिप्लाई दूंगा। और अगर वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें।